भगवान गजानन महाराज जी के है डालो हर मंगल कार्य में स्मरण किया जाता है प्रभु। हर हर कार्य में आपको पहले माना जाता है। क्या कहना है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमस्तस्यै नमः। सदा भवानी दायिनी सदा भवानी दायिनी सन्मुख गणे पांच देवता रक्ष करे ब्रह्मा विष्णु भगवान गजानन महाराज से
शिव हेलो, जो बच्चे मंच पर बैठे हैं कृपया नीचे आ जाएं बेटा, नीचे बैठ जाएं आप लोग, नीचे आइए। राम नाम की लूट है तो लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण निकल जाएगा। अंधेरे में छाया भी काम नहीं देगी, अंधेरे में छाया भी काम नहीं देगी, और बुढ़ापा में काया भी साथ नहीं देगी। क्या बात, जब आएगा बुलावा हाँ जाना होगा। क्या बात, इसलिए इस दुनिया में आया है कुछ हरि का भजन करने, कहना है क्या? वो कलयुग में बले नाम आधार, सुमर सुमर हो नर उत्पारा। कलयुग में बले नाम आधारा, इसलिए कहना है मानो से सारी रिश्ते नाते धन दौलत माया खजाना सारी इस दुनिया में छोड़ के जाना होगा, इसलिए हरि का भजन करने मानो से कहना है क्या? और मोह माया से क्या कहा, मोह माया से मन को लगाना हो, क्या कहा, बाद में पछताएगा है ना। मोह माया से मन न लगाना, पर न बहुत पछताओगे। मोह माया से मन न लगाना, पर न बहुत पछताओगे। जब मां के गर्भ में जब उनका लड़का था, जब वादा किया था, हे प्रभु इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन बदल जाता है, क्या होता है? ओ मोह माया से मन न लगाना, पर न बहुत पछताओगे। ओ
हेलो, देखिए एक भजन के पश्चात श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना तैयार होकर मंच के समीप आ जाएं। जय राम जय राम जय राम राम, हे राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, हे राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम रामायण से छोटी सी रचना। बात उस समय की है जब केवट गंगा के किनारे रहते हैं और इधर प्रभु राम साहिब लक्ष्मण सीता ये तीनों गंगा किनारे जाते हैं और केवट की राह निहारते। क्या होता है? एक समय की बात है, समय से आ गया है, राम लखन सीता गंगा किनारे आया है। क्या कहा? केवट ने कहा है प्रभु, मैंने एक समय सुना है कि आपने पत्थर को भी नारी बना दी। अगर ये मेरी लकड़ी की नाव पुरानी है, ये परिवार का मेरे सहारा है, अगर ये नारी बन जाएगा तो मेरे परिवार क्या होगा? इसलिए सबसे पहले आपके चरणों को धुलाएंगे, इसके बाद मेरे नैया में बैठे जाएंगे। क्या कहा? श्री राम श्री राम जानकी बैठे मेरी नैया में, श्री राम जानकी बैठे मेरी नैया,
बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री शारदा भजन मंडल दाबीदा के द्वारा। जोरदार ताली बजाएं मंडल के लिए एक बार पुनः। लीजिए दोस्तों, ये प्रथम दौर का अंतिम मंडल था श्री शारदा भजन मंडल दाबीदा। इस प्रतियोगिता में विशेष आकर्षक के लिए जो मंडल को आमंत्रित किया गया है, श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना, जो कि मंच पर पधारने को जा रहे हैं। समिति की ओर से आपको आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, जो कि आपने एक छोटे से आग्रह पर इस ग्राम को अपना समय दिया है। ढोलक वाले भैया जो है कि हमारे तरफ मुंह करके बैठे या इधर कैमरे जो चल रहे हैं। लीजिए दोस्तों, श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना, हमारी बिटिया रानी बबली यादव की प्रस्तुति हमारे बीच में होने को जा रही है। आप सभी से हमारा निवेदन, मंडल का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना। मंडल के स्वागत के लिए परम आदरणीय श्री शालिक राम जी बाबूजी और उन्हीं के साथ शिव नारायण जी, आपसे हमारा निवेदन, आप आए मंच पर और हमारी सी नन्ही सी बिटिया का पुष्पहार से आप स्वागत करें। श्री बाल गोपाल श्री द्वारका प्रसाद जी बाबूजी, आप आए और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना की दोस्तों कि माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जीती हमेशा ही नारी है। बात पसंद आए तो आप ताली बजाएंगे। कि माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जीती हमेशा ही नारी है, और साबरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। हेलो, देखिए द्वितीय दौर के लिए मंडल तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम श्री राधे कृष्ण भजन मंडल नूरगंज तैयार रहेंगे और आपको द्वितीय दौर में भक्ति रस से कथा गाना है। समय सीमा रहेगी 20 मिनट।
और नई रचना गाना है, क्योंकि मोबाइल पर सुन सुनकर हमारे श्रोता भी, तो 2022 की जो रचना है आपकी वो आप यहाँ पर प्रस्तुत करें, ऐसा हमारा निवेदन, समिति का निवेदन। और एक विशेष बात समिति की है यहाँ पर कि अगर आपने 2022 तक की रचना यहाँ पर प्रस्तुत करी तो आपके अंक निर्णायक समिति के द्वारा बढ़ाए जाएंगे, अन्यथा घटा भी सकते हैं। ऐसा निर्देश मेरे पास आया है, क्योंकि YouTube के माध्यम से सभी लोग भजन सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा हमारा निवेदन है। तो ये मंडल द्वितीय दौर के लिए तैयार रहेंगे। श्री राधे कृष्ण भजन मंडल नूरगंज रायसेन और बाकी मंडलों का यहाँ पर लाड डाला जा रहा है। ऐसा ना समझे कि हमको पहले बुला लिया और बाद में बुला लिया, इसलिए यहाँ पर लाड डाले जाएंगे। जैसा जिसका क्रम फंसेगा वैसा आपको यहाँ पर गाने को आना है। लीजिए आप और हम सुनने को जा रहे हैं श्री बाल गोपाल महिला भजन मंडल श्री ढाना चूरना। हेलो 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 ठीक है। हेलो 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 चेक हेलो 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 सीटी बंद कर दीजिए भैया। लीजिए दोस्तों एक बार जोरदार ताली बजाएं मंडल के लिए, श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना के लिए। बोलिए गजानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जगदम्बे मैया की जय।
भजन मंडल नया श्री ढाना आपकी सेवा में सादर समर्पित है। हम बच्चों से जो भी गलतियां होंगी क्षमा चाहेंगे। सर्वप्रथम गजानन महाराज की वंदना, उसके बाद मानव जीवन के लिए एक छोटा सा संदेश और रामचरितमानस से आधारित गाथा सुनेंगे। जाता है, आपको पूजा जाता है। कोई भी कार्य आपके बिना संभव नहीं हो पाता है। इसी बीच आज हम बच्चे भी आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं और कहना है माँ गिरजा के लाडले और श्री गजानन गणेश और करते तुम्हारी वंदना, काटो विघ्न की ना पूजा ना पाठ है और नहीं कुछ ज्ञान कि कैसे तेरी वंदना करे हम मूर्ख गजानन महाराज से कहना है मैं सभी देवों में पहले और गुणगान करता हूँ। आज एक भक्त गजानन महाराज की अर्जी लगाता है और उन्हें याद करता है और क्या कहता है, क्या मैं सभी देवों में पहले गुणगान करता हूँ और मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। और कहता है मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान करता हूँ। मेरे गणराज
मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान रखता हूँ, मेरे गणराज मेरे दाता तेरा ध्यान रखता हूँ, मेरे गणराजा मेरे दाता तेरा ध्यान रखता हूँ, मेरे गणराजा मेरे दाता तेरा ध्यान तेरा। आइए मानव जीवन के लिए एक छोटा सा संदेश। जोरदार ताली बजाएं भैया। हमारे श्रोता ताली बजाने में बड़े कमजोर हैं, क्योंकि ताली बजाने से मंडल को एक ताकत प्रदान होती है। वो समझते कि हमें भी कोई सुन रहा है। आप तो बिल्कुल मौन धारण किया हो, इसलिए मेरा निवेदन हर मंडल के लिए जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। मानव से कहना है कि हे पगले, ये 4 दिनों की जिंदगानी है और इसी जिंदगानी में तू माया में उलझ गया है, हरि नाम को भूल गया है। जिस प्रकार एक पिंजरे से पंछी उड़ जाता है, वैसे ही तू अपने शरीर से एक दिन तेरी जीव आत्मा निकल जाएगी और ये तस्वीर धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मानव से कहना है कि प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए और जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। रात को सुमिरन हरि का। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड के लाट डाले जा रहे हैं। मैं मंडलों के कोई भी सदस्य आकर यहाँ आप बिल्कुल लाट उठा सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आएं और अपने हाथ से उठाएं। जैसा आपका क्रम फंसता है वैसे आपको मंच पर आना, ठीक है। और मानव से कहना है कि रात को सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए और भोग में विषयों के फंस के यूं ना खोना चाहिए। वास्ते परलोक के भी कुछ तो होना चाहिए। हरि नाम भज आनंद पाकर मन मस्त होना चाहिए। और मानव से कहना है और हरि नाम भजने को मन चाहिए और मन चाहिए और माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। और कहना है मानव से हरि नाम भजने को मन चाहिए, हाँ मन चाहिए, माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हरि नाम भजने को मन चाहिए, हाँ मन चाहिए, माया भूला कर भजन गाइए, मन चाहिए, मन चाहिए, माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। और हरि नाम हो, हरि नाम भजने को मन चाहिए, हरि नाम भजने को मन चाहिए, हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए, माया भुला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए, माया भुला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए, माया भुला कर भजन गाइए। हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए, माया भुला कर भजन गाइए, भजन गाइए। और कहना है कि हे पगले, ये 4 दिनों की जिंदगानी है और बचपन से जवानी, जवानी से आज बुढ़ापा आ गया है। अभी भी मौका है, सुधर ले और हरि के भजन कर ले, इसी में तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और कहना है तो दिल का ये जीवन तू यूं ना बीते
मौका तू यूं ना गवा, यूं ना गवा। मिला है ये मौका तू यूं ना गवा, यूं ना गवा। मिला है ये मौका तू यूं ना गवा, यूं ना गवा। और कहना है बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं, बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं, बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं। बड़े भाग से मिली जिंदगी। और कहना है हरि नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए। माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हरे नाम भजने को मन चाहिए, मन चाहिए। माया भूला कर भजन गाइए, भजन गाइए। हाँ भजन गाइए। रामचरितमानस से गाथा सुनेंगे। बात एक समय की जब गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारते हैं। इधर जैसे ही राजा दशरथ को पता चलता है वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आज गुरु विश्वामित्र का स्वागत करते हैं, आसन पर बिठाते और क्या कहते हैं। और मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गयौले विप्र समाजा। और करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। आज राजा दशरथ गुरु विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं और क्या कहते हैं। और नमन आज कहते हैं कि नमन आज कहते हैं चरणों में हम। और मुनिवर आपका हे अभिनंदन। और कहने लगते हैं और नमन आज कहते हैं कि नमन आज कहते हैं चरणों में हम। और मुनिवर आपका हे अभिनंदन। मुनिवर आपका हे अभिनंदन। जरूर कोई बात है, आप बताइए ये दास आपके लिए क्या कर सकता है। और देखिए आज गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ से क्या कहते हैं। क्या? और वचन दो और हे राजन वचन दो। आज मुनिवर कहने लगते हैं क्या? वचन दो हे राजन
तुझसे तेरे राम लखन दो। और क्या कहते हैं? और वचन दो हे राजन वचन दो। वचन दो हे राजन वचन दो। मांगू मैं तुझसे तेरे मांगू मैं तुझसे तेरे राम लखन दो। और इतने में ही जैसे राजा दशरथ आज गुरु विश्वामित्र की बात सुनते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, वो मेरा राम मेरे लखन इतने बड़े बड़े असुरों से कैसे लड़ पाएंगे। और देखिए आज राजा दशरथ क्या कहते हैं? हेलो हेलो हेलो। और देखिए आज मुनिवर कहते हैं कि आर्यवत की भूमि पर बहुत से असुरों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हूँ। और राजा दशरथ इतनी बात सुनकर व्याकुल हो जाते और क्या कहते हैं? और बोले हे दशरथ हो और ललना हमारे अभी है नादान, और कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। और आज राजा दशरथ कहते हैं और बोले हे दशरथ हो हैरान और ललना हमारे अभी है नादान, और कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम। और हो बोले हे दशरथ हो गए राम, ललना हमारे अभी है नादान, हो गए राम, ललना हमारे हो बोले हे दशरथ हो गए राम, ललना हमारे अभी है नादान। हो कैसे कैसे लड़ पाएंगे, कि कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। आज राजा दशरथ कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरा राम अभी नादान है, वो इतने बड़े बड़े जटाधारी असुरों से कैसे लड़ पाएगा। और कहते हैं हो अभी है बाली उमरिया, हाँ अभी है बाली उमरिया, वो लड़ेंगे असुरों से।
कैसे लड़ पाएंगे, कि कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम, कैसे लड़ पाएंगे मेरे राम लखन। और बोले हैं दशरथ हो के राम, बोले हैं दशरथ हो के राम, बोले हैं दशरथ हो के राम, लला हमारे अभी है नादान। और आगे राजा दशरथ कहने लगते हैं, क्या जोरदार ताली बजाएं भैया नन्ही बालिकाओं के लिए, खामोश न बैठे। 101 रुपए की राशि श्री पृथ्वी सिंह जी रघुवंशी एनओसीआई अध्यक्ष नर्मदापुरम आपकी ओर से, 101 रुपए सतीश जी रघुवंशी हमारे गुड्डू भैया आपकी ओर से, 51 रुपए श्री अनिल जी गुर्जर माँ रेवा संगीत संग्रह टिमरनी पोखरनी आपकी ओर से, 101 रुपए श्री सानू भैया खरार वालों की ओर से मंडल को प्राप्त होते हैं। और 51 रुपए की राशि श्री शिवनारायण जी रघुवंशी आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि श्री श्याम बाबू जी रघुवंशी पीपलिया कला आपकी ओर से प्रदान होते हैं। 101 रुपए की राशि हमारे गोलू भैया पटेल साहब पीपलिया आपकी ओर से मंडल को प्रदान होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए की राशि श्री राम मोहन जी रघुवंशी पीपलिया कला आपकी ओर से। आप सभी सज्जनों को 51 रुपए की राशि श्री राजेंद्र जी रघुवंशी राजू बड़े तिलसिया राज राजेश्वरी मैरिज गार्डन मेन रोड सिवनी मालवा आपकी ओर से मंडल को प्राप्त होते हैं। और 51 रुपए की राशि हमारे ग्राम पीपलिया के बहुत ही शानदार कलाकार भजन गायक हमारे सुभाष भैया पटेल साहब सिवाय भजन मंडल पीपलिया आपकी ओर से भी प्रदान होते हैं। आप सभी को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 1 मिनट का समय लेंगे आपसे। ये द्वितीय दौर के लिए इस कुप्पी में सबके नाम की पर्ची डली हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं और सभी के सामने हम किसी भी बच्चे से ये यह खुलवा रहे हैं। जिसका भी जैसा नंबर फंसता है उसका नाम यहाँ से घोषित कर दिया जाएगा। किसी को बुला लो, कोई भी छोटा बच्चा यहाँ पर आ जाए। एक नन्ही सी कन्या हमारे बीच में आ गई है, उन्हीं के हाथों से ये द्वितीय दौर का क्रम यहाँ से बनाया जाएगा। ले भैया खोलो ढक्कन। सर्वप्रथम अपनी प्रस्तुति देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं श्री भोला भजन मंडल गनोरा ग्वालटोली होशंगाबाद। दूसरे नंबर पर श्री महावीर भजन मंडल सोयत, श्री महावीर भजन मंडल सोयत दूसरे नंबर पर रहेंगे। तीसरे नंबर पर रहेगा श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। चौथे नंबर पर बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। पांचवें नंबर पर रहेगा मंडल शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया।
छठवें नंबर पर श्री पूजा भजन मंडल रंडाल नर्मदापुरम। सातवें नंबर का क्रम रहेगा श्री महावीर भजन मंडल सर्रालाल जी। आठवें नंबर पर मां वैष्णो भजन मंडल सिंगोड़ी। नौवें नंबर पर श्री योगीराज भजन मंडल नारकोला कला। दसवें नंबर पर मंडल रहेगा श्री राधे कृष्ण मंडल नूरगंज जिला रायसेन। 11वें नंबर पर मंडल रहेगा श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। 12वें नंबर पर श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई। 12वें नंबर पर विनीत भजन मंडल बाबई। 13वें नंबर पर श्री शारदा भजन मंडल दाबीदा और 14वें नंबर पर रहेगा श्री श्याम भजन मंडल आयपा। ये क्रम है द्वितीय दौर का। सभी मंडल अपना अपना क्रम याद रखेंगे। यहाँ पर आपके नाम नोट कर लिए गए हैं कॉपी में। ठीक, अब पुनः एक बार 20 मिनट का समय द्वितीय दौर में और भक्ति रस से आप सभी मंडल को कथा सुनाना है। कथा को रिपीट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी मंडल। आप क्रम पुनः एक बार सुन लें। श्री भोला भजन मंडल गनोरा। दूसरे नंबर पर श्री महावीर भजन मंडल सोयल। तीसरे नंबर पर ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। चौथे नंबर पर बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। 5वें नंबर पर शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। 6वें नंबर पर पूजा भजन मंडल रंडाल। 7वें नंबर पर महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी। 8वें नंबर पर मां वैष्णो भजन मंडल सिगोड़ी। 9वें नंबर पर योगीराज मंडल नारगोला कला। 10वें नंबर पर श्री भजन मंडल नूरगंज रायसेन। 11वें नंबर पर श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। 12वें नंबर पर विनीत भजन मंडल बाबई। 13वें नंबर पर श्री शारदा भजन मंडल दाबीदा और 4थे नंबर पर श्री श्याम भजन मंडल आयपा। ये द्वितीय दौर का क्रम है। 20 मिनट का समय रहेगा इस राउंड में और भक्ति रस से आप सभी मंडल को कथा यहाँ से प्रस्तुत करना है। आपका भी समय है। सिया राम जय राम जय जय राम की जो रिंगटोन चल रही है मोबाइल पर, वो भी आपको सुनाना है। और देखिए आज राजा दशरथ आगे क्या कहते हैं। क्या? और हे मुनिवर हम और जी ना सकेंगे आज बहुत शर्मिंदा है। हो आज बहुत शर्मिंदा है। और कहने लगते हैं और हे मुनिवर हम जी ना सकेंगे आज बहुत शर्मिंदा है। और आज बहुत शर्मिंदा है। आज बहुत शर्मिंदा है। आज बहुत शर्मिंदा है।
गुबारे हम जी ना सके। आज बहुत शर्मिंदा है, हो आज बहुत शर्मिंदा है। और राजा दशरथ कहते हैं, हो रह न सकेंगे राम लखन बिन दिल ये हमारा कहता है। कहते हैं, हो रह न सकेंगे राम लखन बिन दिल ये हमारा कहता है। और हो दूर रहेंगे कैसे ललना, अब तो जी घबराता है। और ओ अब तो जी घबराता है। हो बाली गुबारे हैं कैसे लड़े, बाली गुबारे हैं कैसे लड़े, बाली गुबारे हैं कैसे लड़े। आज बहुत शर्मिंदा है, हो आज बहुत शर्मिंदा आज बहुत शर्मिंदा है। श्री भोला भजन मंडल गनोरा बिल्कुल तैयार होकर मंच के समीप आ जाए। और राजा दशरथ जी कहने लगते हैं, क्या हो तारा आँख का तारा और मेरा राम है मेरा दुलारा, और कैसे लड़ेगा और वो असुरों से, और मन मेरा ना माना। और कहते हैं, ओ
और मुनिवर उसे समझाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक भजन आप बिल्कुल गाएं। एक भजन के पश्चात श्री भोला भजन मंडल गनोरा तैयार होकर आ जाएं। समिति से एक छोटा सा आवेदन प्राप्त हुआ, उसी धुन पर 2 पंक्तियां। नहीं, हम ये सोच रहे थे कि शायद हमारे हिसाब से समय ज्यादा हो गया। और चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। और चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ जनक और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। और आज राजा दशरथ अपने दोनों लाल को गुरु विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं। और चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। वो चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। हाँ चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। चले आज दशरथ के लाल, मुनिवर साथ लखन और राम। मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप और हमारे बीच में सुनने को मिली है। अब द्वितीय दौर में श्री भोला भजन मंडल गनोरा ग्वालटोली होशंगाबाद नर्मदापुरम मंच पर पधारने की कृपा करें। मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। अनिकेत जी रघुवंशी के दोस्तों की ओर से 51 रुपए की राशि, 51 रुपए की राशि श्री द्वारका प्रसाद जी बाबूजी पीपलिया कला, 51 रुपए श्री लक्ष्मी नारायण जी, 51 रुपए श्री कल्लू काका दुकान वाले, 51 रुपए श्री नर्मदा प्रसाद जी साहू, 21 रुपए श्री जगदीश जी यादव हरपालपुर, 21 रुपए श्री राशि श्री भैयालाल जी कटारे धल्लाए वाले आपकी ओर से, 51 रुपए दुर्गेश जी रघुवंशी, 21 रुपए लखनलाल जी और 21 रुपए बबलू भाई ढोलक मास्टर को, 51 रुपए हरिओम जी रघुवंशी भी जवानी, 51 रुपए श्री बापू जी कुबेर सिंह जी जवानी, 51 रुपए महेश भैया कांस खेड़ी, 51 रुपए जुगल किशोर जी, 51 रुपए बच्चन भैया और 51 रुपए श्री कम्मू काका और 21 रुपए 11 रुपए श्री राजेंद्र भाई काजले, 51 रुपए सिद्धांत और वंश आपकी ओर से, 101 रुपए
श्री विष्णु जी पटेल साहब बांकाबिड़ी आपकी ओर से श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना को प्राप्त होते हैं। आप सभी को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो भाई साहब बेस कम करके थोड़ी आवाज बढ़ा दो। लीजिए दोस्तों, ये द्वितीय दौर का प्रथम मंडल श्री भोला भजन मंडल गनोरा। हेलो हाँ, 51 रुपए की राशि श्री मोहन सिंह जी रघुवंशी पिपलिया कला आपकी ओर से मंडल को प्राप्त हुई थी। बोलना भूल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नाम हम भूल जाएं तो आप डबल से पैसे देकर बुलवा सकते हैं, है ना? हेलो आवाज बढ़ा। हेलो इनके बाद तैयार रहे महावीर भजन मंडल सोयठ ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। हेलो 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 थोड़ा बड़ा हेलो 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 लीजिए, इस कार्यक्रम में सभी चैनल वालों का हम समिति की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन करते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम को। और लाइव यहाँ से दिखाया जा रहा है, आप घर बैठे भी देख रहे होंगे कई लोग। लीजिए, द्वितीय दौर में प्रथम प्रस्तुति श्री भोला भजन मंडल गनोरा के द्वारा। उनके बाद तैयार रहे श्री महावीर भजन मंडल सोया। भक्ति रस से कथा प्रस्तुत करना है, कथा को रिपीट नहीं करना है, और हो सके जब तक 2022 तक के ही आप भजन यहाँ पर प्रस्तुत करें, ऐसा समिति का निवेदन आदेश है। कि लगन प्रहलाद सी ईश्वर से लगा करके देखो, लगन प्रहलाद सी ईश्वर से लगा करके देखो, और भक्त ध्रुव की तरह दुनिया को भुला कर तो देखो, तुम्हें पत्थर में भी भगवान नजर आ जाएगा। जरा पत्थर से ईमान लगा कर देखो, जरा पत्थर से ईमान लगा करके देखो। एक लोटा जल और हर समस्या का हल। हाँ पटेल साहब, हेलो भैया बैठ भाई। हेलो 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 बेस करके डबल डालो। हेलो 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 चेक। हेलो 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 आवाज बढ़ा थोड़ी। हेलो हेलो हारमोनियम बजाइए। हेलो और भैया 15वें नंबर पर श्री बाल गोपाल महिला भजन मंडल श्री ढाना चूरना भी तैयार रहेंगे द्वितीय दौर में। हेलो हेलो
आइए, बहुत अच्छा समाज पंच परमेश्वर के द्वारा हमें मिला भक्ति रस, और भक्ति भी ऐसी बिल्कुल अछूती रचना, बहुत कम सुनने को मिलती है ऐसी रचना है। यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। पहले कथा समझा दूं, प्रथम बार आया हूं, हो सकता मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा भी करेंगे। एक समय की बात, असुर गुणाकेश भगवान विष्णु का सिर्फ 2 वर्ष की आयु से तपस्या करता था। क्या बात। राक्षस का पुत्र होने के बाद उस कुल में जिसका नाम असुर गुणाकेश, कथा पर ध्यान चाहूंगा क्योंकि जानकार लोग रहते हैं। पिपलिया कला में मुझे मालूम आया तो नहीं था, लेकिन देखा और सुना है। उस बालक में बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गया। इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन पिताजी कहते सारी दुनिया मेरा नाम जपती और तू हरि के भजन में मगन है। सीटी बंद करो। ध्यान करते 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 भगवान विष्णु ने देखा बहुत समय से कोई मेरी भक्ति करता है, इस बालक में ऐसा क्या है। आज हम जो भगवान को भोग लगाते हैं तांबे की तस्तरी में, जल चढ़ाते हैं तांबे के लोटे में, ये क्या चीज है। इस कथा के अंदर वो आपको मिलेगा कि तांबे के ही तस्तरी में भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है, तांबे के लोटे से ही जल क्यों चढ़ाया जाता है। इस कथा के माध्यम से आप सुनेंगे क्या होता है। भक्ति 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 में शक्ति बड़ी, सुनो लगा ध्यान। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे भक्त हुए ऐसे ही ऐसे ही तू भक्त की कथा करूं मैं बखान, हरि भक्ति में लीन हो गया ऐसा भक्त। असुर गुणाकेश ने तप किया महान, भगवान श्री विष्णु से भक्ति का चाहा मन चाहा। भगवान विष्णु की भक्ति, ऐसी भक्ति की भगवान विष्णु खुद चलकर उस बालक के पास आते हैं, कहते मांगो क्या चाहते हो। तो देखिए जैसे ही भगवान को अपने सामने देखा असुर गुणाकेश ने प्रसन्न मुद्रा में उठ जाता है और पैरों पे गिर जाता है। क्या कहता है तो दर नर नारा रे
असुर घोड़ा केश ने जैसे ही प्रभु को देखा, आंखों से आंसू की धारे बहने लगी। हे प्रभु, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था, मैं तो मंदबुद्धि बालक था, मुझे जो लगा मैंने आपकी भक्ति की, लेकिन आज स्वयं परमपिता परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं। खुश हो जाता है। प्रसन्न मुद्रा में क्या कहता है? तो मन हर्षाए, क्या बात है बेटा, तो मन हर्षाए ध्यान लगाए, अछूती धुन अभी रात्रि, तो मन हर्षाए ध्यान लगाए, इसलिए हरि रचते। कहने लगा प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन तन मन आपको सौंप दिया था, तो सौंप दिया है जीवन सारा, निस दिन ही भजते। इस मतलब की दुनिया में मेरा कौन सहारा। मेरे पिताजी भी मेरे खिलाफ, सिर्फ आपके नाम का सहारा था स्वामी। क्या कहते हैं? और इस मतलब की दुनिया में मेरा कौन सहारा, बचपन से ही हरि को तन मन अपना बारा, तो मन हर्षाए ध्यान लगाए, निस दिन वो भजते। और सौंप दिया है, और सौंप दिया है तन मन सारा, सौंप दिया है सौंप दिया है तन मन सारा, निस दिन ही भजते। नहीं था कि आप मुझे दर्शन देंगे। कितने वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरे प्रभु मेरे को दर्शन देंगे। और बीत गए कई वर्षों, हरि का ध्यान लगाए, बीत गए कई वर्षों, हरि का ध्यान लगाए, बीत गए कई वर्षों, हरि का ध्यान लगाए। हे प्रभु, क्या कहते हैं असुर घोड़ा के दानव दल भी आए, भक्ति दिगा न पाए, दानव दल भी आए, भक्ति दिगा न पाए, दानव दल भी आए, क्या बताऊं प्रभु, दानवों ने मेरे ऊपर कोड़े बरसाए, आग बरसाई, लेकिन आपकी भक्ति सच्ची थी, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया। क्या कहते हैं? दानव दल भी आए, भक्ति दिगा न पाए, दानव दल भी आए, भक्ति दिगा न पाए, दानव दल भी आए, भक्ति दिगा न पाए। और कोड़े बरसाए, ओ कोड़े बरसाए, ना घबराए, कोड़े बरसाए, ना घबराए, कोड़े बरसाए, ना घबराए। इसलिए हरि भजते, मन हर्षाए, मन लगाए,
आगे देखिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी भक्ति बड़ी सच्ची थी, तब तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मांगो क्या मांगना चाहते हैं। तो देखिए असुर गुणा केस कहते प्रभु आपके दर्शन मिल गए, मुझे क्या चाहिए। क्या कहते हैं? और मेरे नैनो कोई दर्शन को, और पाके पे भगवान को। हे प्रभु और क्या चाहिए। और मैं ना भूलूंगा, और मैं ना भूलूंगा, चरणों को चूमूंगा। चरणों को चूमूंगा, चरणों को चूमूंगा, चरणों को चूमूंगा। और मैं ना भूलूंगा, चरणों को चूमूंगा। क्या कहते हैं असुर गुणा केस? मैं ना भूलूंगा, चरणों को चूमूंगा। चरणों को चूमूंगा, मैं ना भूलूंगा, चरणों को चूमूंगा। क्या हुआ? ओ दिए दर्शन हरि ने, दिए दर्शन हरि ने, कहो कुछ पानी है। भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो चाहो मांगो मुझसे, जो चाहो मांगो मुझसे, जो आगे खानी है। जो चाहो मांगो मुझसे, जो आगे खानी है। जो आगे खानी है। कहा प्रभु ने, और खुश हूँ मैं भक्ति से, तुम्हारी जो मांगो पाओगे। और मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, चरणों को चूमूंगा। 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 हमारे राजू बड़े, राजेश जी, रघुवंश सिंह, तिनसे वाले जहां भी हों अति शीघ्र हमसे आकर संपर्क करें। आगे देखिए, जब भगवान विष्णु ने कहा मांगना तो पड़ेगा, तो बोले प्रभु मैं जो मांगूंगा आप क्या मुझे देंगे। बोले जो मांगोगे वो मिलेगा। कथा समझने वाली, ये मेरा जो बदन है वो तांबे का है। आप अपने चक्र सुदर्शन से मेरा शीत धड़ से अलग कीजिए, और मेरे बदन से धातु से जो पात्र बने उसमें आप जल और भोग अर्पण करें। ये मुझे वर दीजिए, और आपकी भक्ति में मेरा जीवन निकले। देखिए क्या मांगते हैं असुर गुणा केस। और ध्यान छूटे ना कभी, जब भी जन्म मिले आपकी चरणों की भक्ति मिले प्रभु। कथा का सार, ये ध्यान छूटे ना कभी,
मेरी कामना है तेरा। और ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये तेरा। मेरी कामना, ये है मेरी कामना, मेरी कामना, ये है मेरी कामना। ये भगवान विष्णु से वो बालक कहता कि प्रभु मुझे मेरी भक्ति का ऐसा वर दीजिए कि अपने चक्र सुदर्शन से मेरा शीश उड़ाइए, मुझे मुक्ति दीजिए और मेरे बदन से जो धातु से जो पात्र बने उसमें आप भोग लगाइए, आप उसी से जल ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु अचंभित हो गए, क्या मांग किया, क्या होता है? आए है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये तेरा। मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना। क्या कहा? ध्यान छूटे ना कभी, वो ध्यान छूटे ना कभी, भक्ति रूठे ना कभी। ध्यान छूटे ना कभी, भक्ति रूठे ना कभी, ध्यान छूटे ना कभी, भक्ति रूठे ना कभी। ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये तेरा। ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये तेरा। ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, तेरा। क्या कहने लगे? आपके हाथों मेरा उद्धार कर दो, आपके हाथों मेरा उद्धार कर दो, आपके हाथों मेरा उद्धार कर दो। चक्र सुदर्शन से मेरा धन उड़ा दो, चक्र सुदर्शन से मेरा धन उड़ा दो, वो चक्र सुदर्शन से मेरा धन उड़ा दो। और जब भी मुझे जन्म मिले मेरे मुख पर सिर्फ आपका नाम हो प्रभु, नाम मुख पर हो हरि, ऐसी भक्ति है करी। नाम मुख पर हो हरि, ऐसी भक्ति है करी। नाम मुख पर हो हरि, ऐसी भक्ति है करी। और ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये बंदो, ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, ये तेरा। ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना। श्री महावीर भजन मंडल सोया अति शीघ्र आ जाए। देखिए क्या कहते हैं। बिल्कुल राजू भैया, आपके 2 मिनट शेष हैं। मैं महावीर भजन मंडल सोए से निवेदन कर रहा हूं कि अति शीघ्र मंच के समीप आ जाए। देखिए भगवान विष्णु कहते हैं कि और कुछ मांगो, आप मेरे भक्त हो। लेकिन असुर घोड़ा के जिद करके भगवान जी क्या कहते हैं? क्या? मांगो मुझसे तो देखिए क्या कहते हैं। और तांबे का बदन ये कर दो, हे प्रभु तांबे का बदन ये कर दो मेरे लिए प्रभु जी, मेरे